हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमेंटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम में कई बार हमसे पूछा जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या फिर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक। तो सबसे पहले हमारे पास एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का। तो AIIB का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बीजिंग में है, चाइना में है। तो AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है बीजिंग में, चाइना में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे अच्छा है, तो इसलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? बीजिंग में, चाइना में। नेक्स्ट हमारे पास न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में। तो ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी कहाँ पर है? ये भी शंघाई, चाइना में है। नेक्स्ट हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक वो कहाँ पर है? वो है मनीला, फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। क्योंकि हमें एशिया का डेवलपमेंट करना था, इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें मनी चाहिए। तो हमने फिलीपींस से बोला कि मनीला, तो मनीला फिलीपींस। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, US के अंदर है। तो जैसे इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि पैसों से रिलेटेड जो भी है, पैसों में कौन जो है सबको डोमिनेट करता है? तो डॉलर। और डॉलर कहाँ का है? वाशिंगटन, US का है। तो बेसिकली इंटरनेशनल, इसलिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गई या फिर वर्ल्ड बैंक हो गई, तो इन सब के हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पर है? इन सब के हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है, USA के अंदर है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, US के अंदर। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वो भी है वॉशिंगटन DC, US के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क, US के अंदर। तो यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन UNO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, US के अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है यूंगा, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है, US के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिसेफ। तो बेसिकली ये जो UN है वहाँ पर क्या है? चाइल्ड फंड, मतलब वहाँ पे जो है ना चाइल्ड्स के बारे में बहुत सोचा जाता है, उनकी बहुत केयर की जाती है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ का जो फाउंडेशन है वो भी कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क, US के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो जनेवा को आप ऐसे याद कर लो कि जनेवा क्या है? एक जन्नत है, ठीक है। तो जन्नत में हम देखते हैं कहाँ कौन कौन से किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो हम ना उसको जन्नत कहते हैं। जन्नत क्यों कहते हैं? वहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छी तरह चलता है, तो इसलिए वहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का क्या बना दिया इन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे जन्नत है, तो लोग जो है वहाँ पे स्वस्थ हैं, तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कहाँ बना दिया हेडक्वार्टर? वो बना दिया जनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वहाँ पे सब जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ बना दिया? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। वैसे ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ बना दिया? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। क्योंकि वो जन्नत है, वहाँ पे लेबर की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वहाँ पे लेबर का काम नहीं होता, वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, डेवलपमेंट्स की बात होती है। तो इसलिए ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो भी जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे ट्रेड की बात होती है, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, वहाँ पे लेबर्स जो है वो मालिक बनते हैं, वो लेबर्स जो है वो लेबर नहीं रहते, वो ट्रेड चालू कर देते हैं। तो इसलिए उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ, जस्ट आपको एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए, आप कोई और भी ट्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे इसीलिए क्योंकि वो जन्नत है, वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही खुशनुमा होता है, जो लोग होते हैं वो बहुत हेल्दी रहते हैं। इकोनॉमिक फोरम भी है वो, और ILO हो गया या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि वहाँ का मौसम जो है बहुत खुशनुमा है। तो इसलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ बना दिया इन्होंने? जनेवा में बना दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटेलेक्चुअल, क्योंकि खूबसूरती क्या है? देखी नहीं जा सकती, तो उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिनको हम छू नहीं सकते, तो उसका भी हेडक्वार्टर इन्होंने क्या बना दिया? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड को बना दिया, बेसिकली जन्नत को बना दिया।
नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस, तो वहाँ पे क्या है वर्ल्ड हेल्थ की भी बात करते हैं, तो रेड क्रॉस जो है वहाँ पे जो हेल्थ से रिलेटेड है वो भी उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे बना दिया, वो बना दिया जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं पेरिस और फ्रांस की। तो पेरिस और फ्रांस जो है पेरिस और फ्रांस बेसिकली अपने एक तो एजुकेशनल कल्चर के बारे में जाना जाता है। पेरिस जो है वो घूमने फिरने की जगह है, तो वहाँ पे एक स्पेशल कल्चर इंपॉर्टेंस है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन की लोग क्या करते हैं वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, तो एजुकेशन हो गया, साइंटिफिक हो गया, और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, बेसिकली यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है पेरिस में, फ्रांस के अंदर। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। जो पेरिस में लोग हैं वो काफ़ी कॉपरेशन के साथ रहते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन के साथ रहते हैं, तो इसलिए उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में, फ्रांस में। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में है। तो यहाँ पर जो भी सारे वियना ऑस्ट्रिया में क्या फेमस है, तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड बात हो गई या पेट्रोलियम से रिलेटेड बात हो गई, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है वियना ऑस्ट्रिया में। या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री OPEC का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो कहाँ पर है, वो भी वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट हमारे पास है एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन। एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, लंदन के अंदर है, लंदन में है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो मैरीटाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ पर है, वो भी लंदन में, यूके में है, क्योंकि आपको पता है कि यूके में जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता था, तो ये लोग क्या करते थे, जहाज़ों से सामान पहुँचाते थे, तो इसलिए यूके जो थी एक टाइम पे इतनी पावरफुल इकोनॉमी थी, इसने बहुत से देशों को अपने अंडर ले रखा था। और क्या करते थे ये लोग, जहाज़ से जो सामान थे, जो भी रॉ मटेरियल्स था, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन किसको का हेडक्वार्टर कहाँ पे बना दिया, लंदन यूके में बना दिया। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्योंकि यूके ने क्या कर रखा था, बहुत सारी जो नेशंस थे उनको अपने अंडर कर रखा था, तो कॉमनली ये लोग क्या करते थे, सब पे राज करते थे, ठीक है। तो इसलिए उसका हेडक्वार्टर भी, इनको पता है, इनको कला है इनके पास, कॉमनवेल्थ मतलब सारी वेल्थ इकट्ठी करके अपने नेशंस को कैसे चलाना है, तो इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी लंदन यूके में बना दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है काठमांडू, नेपाल में। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में। एशियन मतलब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशन। तो एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। तो जकार्ता इंडोनेशिया में क्या है, हेडक्वार्टर है किसका, सार्क का। जकार्ता इंडोनेशिया में जो हेडक्वार्टर है वो किसका है, वो है आसियान का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन की। तो APEC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है सिंगापुर में। तो सिंगापुर में क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाटो की। तो नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। तो नाटो जो है मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में जो है नाटे नाटे लोग रहते हैं, तो इसलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो कहाँ पर है, वो है UAE में, दुबई में। तो दुबई में जो है वो क्या है, वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड जगहों के लिए हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं। तो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है रोम में, इटली में। तो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ बनाया गया, तो रोम और इटली में, क्योंकि आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, जो किसान होते हैं वो अपना रोम एक करके मेहनत करके फसल को उगाते हैं, तो इसलिए फूड से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बनाए गए मोस्टली वो रोम में बनाए गए। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर में है, द हेग, द नीदरलैंड। तो हेग को आप ऐसे याद कर सकते हैं, हक किससे मांगते हैं हम, हक उसी से तो मांगते हैं जहाँ पे जस्टिस होती है। तो द हक कहाँ पर, नीदरलैंड में, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर बना दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पर है, तो वो है लॉसेन में, स्विट्ज़रलैंड में। तो ओलंपिक कमेटी कहाँ पर है, वो है लॉसेन में, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। नेक्स्ट हमारा है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन, फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन फीफा। तो फीफा का कहाँ पर है, ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो ओलंपिक्स हो गए या फिर फुटबॉल से रिलेटेड हो गए, ये सब कहाँ पर है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में।
और अभी आपको पता ही होगा माउंट ब्लैंक पर्वत पे भारत का क्या बनाया गया था, नक्शा बनाया गया था, जो मानचित्र है वो दिखाया गया था। तो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है हमारे पास बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश में। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसका बढ़िया है, चाइना का बढ़िया है, तो इसलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बना दिया, बीजिंग चाइना में बना दिया। ब्रिक्स का कहाँ पर है, ब्रिक्स का है शंघाई चाइना में, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हुआ है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का कहाँ पर है, तो वहाँ पर वो है मनीला फिलीपींस में, क्योंकि हमें एशिया का डेवलपमेंट करना है इसलिए हमें पैसा चाहिए, तो हम कह रहे हैं मनीला। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहाँ पे भी पैसे से रिलेटेड बात आ गई तो कौन लीडर है, डॉलर है। तो डॉलर जो है वो यूएसए में है और यूएस की राजधानी क्या है, वो है वाशिंगटन डीसी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इन दोनों के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है वाशिंगटन डीसी यूएस के अंदर। फिर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वो वहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएस के अंदर है। या जनरल असेंबली की बात की जाए, चिल्ड्रन के बारे में बात की जाए, इन सब के कहाँ पर है, तो ये है न्यूयॉर्क यूएस के अंदर। अगर बात करें हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, तो ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि तो ये कहाँ पर है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि ये जन्नत है, यहाँ पर ट्रेड होता है, यहाँ पर लेबर्स जो है वो खुद ही ट्रेड करने लग जाते हैं। यहाँ पे हेल्थ अच्छी है, यहाँ पे रेड क्रॉस हो गया, या इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक फोरम हो गया, तो इन सब के जो भी हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो WHO का बता ही दिया मैंने, जनेवा स्विट्ज़रलैंड, इकोनॉमिक फोरम का जनेवा स्विट्ज़रलैंड, और ILO का वो भी जनेवा स्विट्ज़रलैंड, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उसका भी कहाँ है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड। मेट्रोलॉजी का, क्योंकि ये जन्नत है तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो ये भी कहाँ पर है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो क्योंकि जन्नत है इसको देख तो सकते नहीं है, महसूस कर सकते हैं, तो ये भी कहाँ है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। रेड क्रॉस, ये भी जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। यूनेस्को पेरिस जो है अपनी किस लिए फेमस है, कल्चर के लिए फेमस है, हेरिटेज के लिए फेमस है, एजुकेशन के लिए फेमस है। तो एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, वो है पेरिस में। और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए पेरिस हो गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के लिए क्या है, वो है वियना ऑस्ट्रिया। और एटॉमिक हो गया या पेट्रोलियम हो गया, इन दोनों के लिए वियना ऑस्ट्रिया है। नेक्स्ट एमनेस्टी का कहाँ पर है, यूके लंदन में। यूके ने बहुत से देशों पर राज किया है, तो ये एक तरीके से मैरीटाइम कैसे करा है उन्होंने, जहाज से ये लोग सामान लेके जाते थे, तो मैरीटाइम का ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ पर है, वो है लंदन में, यूके में। कॉमनवेल्थ नेशन, मतलब इन्होंने इतने सारे देशों पे राज किया है, कैसे पूरी वेल्थ को कॉमन तरीके से मैनेज करते हैं, तो इसका भी आइडिया इनको था, तो इसलिए भी इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूके लंदन में है। सार्क का कहाँ पर है, वो है काठमांडू नेपाल में। आसियान का कहाँ पर है, वो है जकार्ता इंडोनेशिया में। एपेक का कहाँ पर है, वो है सिंगापुर में। नाटो का कहाँ पर है, जहाँ पे नाटे लोग रहते हैं, तो वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और जो ICC का है, ICC का कहाँ पर है, दुबई में, UAE में। फूड से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहाँ पर है, रोम इटली में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहाँ पर है, जहाँ पे हक मिलेगा, और हक कहाँ पे मिलेगा, द हैग नीदरलैंड में। नेक्स्ट टाइम पर ओलंपिक कमेटी का कहाँ पर है, वो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और जो भी खेल से रिलेटेड है जाता है, तो ओलंपिक्स हो गए या फिर फीफा हो गए, तो ये कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में, ज्यूरिश में। और WWF ऑफ नेचर, मतलब WWF का कहाँ पर है, वो भी कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। और बिम्स्टेक का कहाँ पर है, वो है ढाका बांग्लादेश में। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइज।